हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप लोग जो देखते हैं थ्री फेज सिस्टम में स्टार और डेल्टा क्या होता है। इसमें दोस्तों कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। इसके बारे में आज हम आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से बताएंगे। वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार डेल्टा होता क्यों है, पहले ये हम बात करते हैं। स्टार डेल्टा होता ही क्यों है, पहले इस विषय में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो थ्री फेज दोस्तों सिस्टम होता है, थ्री फेज का वाइंडिंग दोस्तों होता है, उसमें थ्री फेज का वाइंडिंग में दोस्तों 3 कॉइल होता है, ठीक ना। 3 सेट कॉइल होता है दोस्तों। देखिए आपको मैं बता दूं, देखिए दोस्तों जनरेटर जो होता है दोस्तों, उसमें 120 डिग्री के एंगल पर 3 कॉइल होता है दोस्तों। दोस्तों देखिए जब 3 कॉइल के बाद एक कॉइल का दोस्तों, एक कॉइल का 2 सिरा होता है, ठीक ना दोस्तों। एक कॉइल का 2 सिरा होता है। उसी तरह से 3 कॉइल जो दोस्तों 120 डिग्री के एंगल में होता है दोस्तों, 120 डिग्री के एंगल में होता है। इसमें दोस्तों 3 कॉइल का 6 सिरा होता है, ठीक ना। तो इस 6 सिरा जो होता है, इसको 3 या 4 वायर में कनेक्ट करके बाहर निकालने का 2 तरीका होता है। एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। मतलब कि 3 कॉइल जो दोस्तों हुआ, इसको आपस में कनेक्ट कर, एक है स्टार और एक है डेल्टा। तो यही स्टार डेल्टा होता है, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, वाइंडिंग का कैसे, ट्रांसफार्मर का कैसे होता है, मोटर में कैसे होता है दोस्तों। इतना भी थ्री फेज सिस्टम का कनेक्शन होता है, जहाँ से लाइन जिससे लाइन बनेगा, जिसमें लाइन देना है या जो लाइन को कन्वर्ट कर, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक ना आपका। जैसे कि देखिए ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है दोस्तों, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों। इतना समझ गया आप दोस्तों। ये आपका स्टार है, ठीक ना। स्टार में दोस्तों 4 गो तार होता है, ठीक ना। 4 गो मतलब 4 तार, 3 फेज और एक न्यूट्रल पॉइंट स्टार में। और स्टार हो गया। डेल्टा में दोस्तों 3 ही तार होता है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों स्टार डेल्टा क्या होता है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन जिससे दोस्तों लाइन आता है घर पे, उसमें दोस्तों लाइन जाता है 3 ही तार 11 kV का, जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर में। और उसमें से 4 तार बाहर निकल जाता है दोस्तों, ठीक ना दोस्तों। 4 तार निकल जाता है, R, Y, V एंड न्यूट्रल। तो दोस्तों इसमें यही स्टार डेल्टा कनेक्शन होने के कारण 3 तार जाता है, लेकिन 4 निकल जाता है। इतना आप समझ चुके हैं दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन पहले कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको हम बताने वाले हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है। इसको दोस्तों इसको हम मिटा लिए हैं, ठीक ना। आप देखिए बोर्ड साफ हो गया। आपको हम स्टार और डेल्टा का थोड़ा परिभाषा बताते हैं कि क्या होता है दोस्तों। स्टार का परिभाषा होता है कि 3 वाइंडिंग का एक सिरा, अंतिम एक ही तरफ का सिरा, मतलब अंतिम सिरा या उसका प्रारंभिक सिरा को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक ना दोस्तों। और 3 को जो बचता है वो आपका सप्लाई का हो जाता है। मतलब कि अगर क्या कहते हैं, अगर जनरेटर होगा तो उससे यहाँ आउटपुट निकलेगा, और मोटर होगा तो वहाँ इनपुट दिया जाएगा। देखिए दोस्तों 3 वाइंडिंग होता है, ठीक ना दोस्तों। देखिए एक ये वाइंडिंग हो गया, एक फेज का, दूसरा फेज का, तीसरा फेज का। तो दोस्तों अगर इसको स्टार में कनेक्ट करना है तो दोस्तों इधर से आपको किसी एक बगल से 3 तार को आपस में आपको दोस्तों जोड़ लेना है, ठीक ना। और 3 आपका सप्लाई का तार हो गया दोस्तों, ये आपका स्टार में कनेक्ट हो गया, ठीक ना। अगर आपको डेल्टा में कनेक्ट करना है दोस्तों, तो डेल्टा का परिभाषा होता है कि एक वाइंडिंग का अगला सिरा उसके अगले वाइंडिंग कॉइल का पिछला सिरा से आपस में जोड़ना है, ठीक है, सीरीज की तरह, ठीक है दोस्तों। और वही पॉइंट पर कनेक्शन दिया जाएगा। जैसे कि इसका परिभाषा होता है एक कॉइल का, जैसे ये कॉइल हो गया, ठीक ना दोस्तों। एक कॉइल का अगला सिरा अगले कॉइल के, पहले हम सीधा बना रहे हैं दोस्तों। देखिए एक कॉइल का अगला सिरा हो गया, फिर दूसरा कॉइल का ये अगला सिरा हुआ, तीसरा कॉइल का ये अगला सिरा हुआ। इसका परिभाषा होता है दोस्तों, एक कॉइल का अगला सिरा दूसरे कॉइल के पिछले सिरा से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर उस अगले कॉइल का अगला सिरा पिछले कॉइल के, माने कि अगले कॉइल के पिछले सिरा से जुड़ा होता है। इतना आप समझ गए। और इसको मिटा देना, ये आपका कनेक्ट है, ठीक ना। और उस अगले कॉइल का अगला सिरा पिछले कॉइल के, माने उससे दोस्तों ये कॉइल के पीछे से जुड़ जाएगा, और इसी में आप लोग को सप्लाई दे देना है दोस्तों। तो ये आपका हुआ एक सप्लाई, ये हुआ एक सप्लाई, ये हुआ एक दोस्तों, R, Y एंड V, ठीक ना। R, Y एंड B, ठीक ना। तो ये आपका 3 हुआ, ठीक ना। तो ये हुआ सिंपली जो कनेक्शन होता है, लेकिन समझने के लिए दोस्तों स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से बनाया जाता है। देखिए दोस्तों कनेक्शन के लिए बनाया जाता है दोस्तों। तो उसमें होता है क्या कि याद करने के, देखिए एक पॉइंट हुआ, ठीक ना।
तो यहाँ पे ही तीनों वाइंडिंग दोस्तों वाइंडिंग होता है। देखिए एक वाइंडिंग ये हुआ, एक वाइंडिंग आपका ये हुआ, एक वाइंडिंग आपका ये हुआ। तीनों का दोस्तों एक एक सिरा आपस में आके एक न्यूट्रल बिंदु दोस्तों पॉइंट होता है वहाँ पे कनेक्ट हो गया और एक एक आपका सिरा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ चुके हैं। तो ये आपका हो गया स्टार, ये हो गया न्यूट्रल। ठीक ना, आपका हो गया डेल्टा। ठीक ना दोस्तों, डेल्टा। डेल्टा में देखिए क्या होता है दोस्तों, डेल्टा में ये सिरा, ये दोस्तों ये हो गया आपका डेल्टा। ठीक ना, तो ये हुआ हम आपको अब बताने वाले हैं अब कि ट्रांसफार्मर में कैसे कनेक्शन होता है स्टार डेल्टा। ठीक ना दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में दोस्तों 3 फेज ट्रांसफार्मर दोस्तों होता है, उसमें दोस्तों वाइंडिंग जो होता है दोस्तों 3 सेट कॉइल होता है प्राइमरी का, 3 सेकेंडरी का। दोस्तों देखिए पहले हम आपको प्राइमरी की बनाते हैं वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कॉइल हुआ, एक कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, ये प्राइमरी का हुआ। ये आपको बता दिया सेकेंडरी का हो गया दोस्तों देखिए ये सेकेंडरी का हो गया। बीच में दोस्तों आपका ये कोर है। ठीक ना दोस्तों, देखिए अब स्टार जो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसमें दोस्तों 11 kV इनपुट और आउटपुट 440 दोस्तों होता है, उसका दोस्तों जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा स्टार में होता है। मतलब कि 3 वायर ही इनपुट में 11 kV का होता है और आउटपुट में 4 तार निकलता है 440 विथ न्यूट्रल। दोस्तों देखिए तो पहला प्राइमरी वाइंडिंग दोस्तों को उसको हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। डेल्टा में ऐसा है कि दोस्तों पहला वाइंडिंग का अगला सिरा उससे अगले वाइंडिंग के पिछला सिरे से जुड़ेगा, फिर उस वाइंडिंग का अगला सिरा अगले वाइंडिंग के पिछले से जुड़ेगा, फिर इस वाइंडिंग का अगला सिरा उससे अगला वाइंडिंग फिर घूम के यहाँ चला आएगा, इसमें जुट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका ये एक हो गया, ये यहाँ सप्लाई देना है, एक आपका यहाँ पे हो गया, एक आपके यहाँ पे हो गया। ठीक ना दोस्तों, ये आप तक का 3 फेज RYB हो गया। ठीक ना, और स्टार का दोस्तों होता है कि एक एक पॉइंट को बाहर निकालना है और एक एक पॉइंट को एक एक सिरा को आपस में जोड़ देना है। ये आपका दोस्तों हो गया RYB या न्यूट्रल। देखिए दोस्तों किस तरह से 3 तार इनपुट में आया और 4 तार बाहर निकल गया, आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल इसमें कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो देखिए इसी तरह से होता है। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि मोटर में किस तरह से स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। पहले इसको हम मिटा लेते हैं दोस्तों। 3 फेज मोटर जो होता है दोस्तों उसका टर्मिनल प्लेट में दोस्तों 6 टर्मिनल होता है। देखिए इस तरह से आपका एक टर्मिनल प्लेट होता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें 6 टर्मिनल होता है दोस्तों। एक इस तरह से होता है दोस्तों, देखिए आप 6 होता है। ठीक ना, तो इसमें होता है दोस्तों U1 U2 V1 V2 U1 V1 W1। देखिए दोस्तों ये आपका U वाइंडिंग हो गया, V वाइंडिंग, W वाइंडिंग, U1 V1 W1। U1 हुआ तो इसके तिरछा में होता है दोस्तों, U1 हुआ तो U2 होगा, V1 हुआ V2 हुआ, W1 हुआ W2 हुआ दोस्तों। तो इसको स्टार में कनेक्ट करने के लिए किसी एक तरफ के वाइंडिंग को दोस्तों तीनों को आपस में शॉर्ट कर देना। अगर इस साइड का माने तो इस साइड के कीजिए, इस साइड का माने इस साइड के कीजिए। देखिए तो हम इस साइड को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक ना, और यहाँ पे आप सप्लाई दे दीजिएगा। ठीक ना, तो मोटर आपका स्टार में चलेगा। ठीक ना दोस्तों, स्टार में। इसको दोस्तों अगर डेल्टा में करना है तो देखिए डेल्टा में कैसे होगा। डेल्टा में करने के लिए दोस्तों एक और टर्मिनल प्लेट बनाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें भी उसी तरह से सिरा रहेगा। टर्मिनल जो होता है दोस्तों 3 फेज वाइंडिंग में मतलब कि 3 सेट कॉइल का 6 सिरा हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको कनेक्ट करने का 2 तरीका है, एक स्टार और एक डेल्टा। तो स्टार में ये हो गया आपका, ये स्टार में चलेगा मोटर, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया। इसमें कुछ डेल्टा में करने, देखिए U1 है, ये दोस्तों U2 है, V1 है, V2 है और आपका ये W1 है, ये आपका W2 है। इसको डेल्टा में करने के लिए ये सामने सामने वाला को सिरा को आपस में जोड़ देना है और इसको आपको दे देना है सप्लाई। ठीक ना, सप्लाई का मतलब इसको RYB 3 फेज जोड़ देना है, तो मोटर आपका डेल्टा में चलेगा। देखिए दोस्तों ये स्टार डेल्टा में कैसे हुआ आपको हम बता रहे हैं। देखिए समझिए, ये तो दोस्तों आपका डेल्टा हो गया। ठीक ना, तो स्टार कैसे हुआ ये समझते हैं। ठीक ना, तो स्टार इसलिए हुआ कि देखिए इसका दोस्तों ये अंतिम सिरा या प्रारंभिक सिरा किसी
एक तरफ के वाइंडिंग के सिरा को तीनों को शॉर्ट कर देना है। तो दोस्तों ये वाइंडिंग जो होगा दोस्तों इसके बीच होगा एक, ठीक है, इसका कंडक्टिविटी इसके साथ आएगा, ये इसके साथ है, और ये आपको बता दें हम इसके साथ है, ठीक ना दोस्तों। देखिए तो इसके कनेक्शन का जो दोस्तों सीधा करके बनाएंगे तो हो रहा है कि ये तीनों वाइंडिंग का एक सिरा शॉर्ट है, ठीक ना दोस्तों। देखिए शॉर्ट कैसे है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इसी फिगर को, या इसी फिगर को उठा के आप नचा दीजिए, तो एक वाइंडिंग को रहने दीजिए और एक को घुमा दीजिए ऐसे, और एक को घुमा दीजिए ऐसे, यही ना स्टार हुआ दोस्तों, हो गया। अब देखिए डेल्टा कैसे हुआ, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके एक बीच वाइंडिंग है, इसके बीच वाइंडिंग है, और इसके बीच वाइंडिंग है, ठीक ना दोस्तों। इसका जो कंटिन्यूटी होगा इसके साथ आएगा, इसका मतलब यही वाइंडिंग का सिरा ये है, यहाँ लाइन दीजिएगा, यहाँ चलाएगा, यहाँ दीजिएगा, यहाँ चलाएगा, ठीक ना। तो ये किस तरह से कनेक्ट, देखिए ये वाइंडिंग का दोस्तों अगला सिरा जो दोस्तों है ये अगले वाइंडिंग के सिरा के साथ जुड़ा है। फिर दोस्तों ये इस वाइंडिंग का अगला सिरा पिछले वाइंडिंग अगले वाइंडिंग के जैसे जुड़ा हुआ है, इसी तरह से ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए तो इसको कैसे बनाना है, ठीक ना। तो देखिए इसको ऐसे आप बना सकते हैं, ये हो गया ये वाला, ठीक ना। फिर ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ से बनाएंगे। फिर ये जुड़ा है इस वाइंडिंग के साथ, तो इसको यहाँ से बना देंगे,